Assalamu alaikum. My name is Sahar, and today I am going to share my test experience of Vice Principal, which was held on 2nd January 2024. अगस्त के एडवर्टाइजमेंट में FPSC के थ्रू FDE डिपार्टमेंट में वाइस प्रिंसिपल की ये जॉब अनाउंस हुई थी. अप्लाई करने के तकरीबन जो है वो 1.5 माह बाद मुझे सिलेबस मौसूल हुआ. तो सबसे बड़ी जो मैंने गलती की सिलेबस के टाइम पे मैंने ये किया कि मैंने जो है सिलेबस को गौर से नहीं पढ़ा, और मैंने जो फर्स्ट पार्ट था, मतलब 2 पेपर होने थे इस सीट के लिए, तो मैंने जो इंग्लिश का पेपर होना था वो मिस कर दिया. मैं सिर्फ सेकंड पेपर की तैयारी में लग गई. उसकी भी तैयारी के लिए मैंने मतलब दिन रात एक कर दिया था. उसकी तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी, टाइम से पहले मैंने उसकी तैयारी कर ली थी. लेकिन जब मेरी रोल नंबर स्लिप अपलोड हुई तो तब मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि मैंने जब देखा कि ये तो 2 पेपर होने हैं. तो खैर फिर मैंने काफ़ी जो है वो पैनिक होने के बजाय मैंने उसकी जो है वो तैयारी पे ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि सेकंड पेपर की तैयारी मेरी पहले ही हुई थी. तो फिर मैंने सिर्फ जो फर्स्ट पेपर पे ही तवज्जो दी. तकरीबन मेरे पास 10 से 12 दिन थे जिनके अंदर मुझे जो फर्स्ट पेपर था इंग्लिश का, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि FPSC की पॉलिसी है कि 18 या इससे अबव जो ग्रेड होते हैं उसके लिए इंग्लिश का पेपर होता है, जो कि कंपल्सरी होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे होता है. फिर जो है वो 50 मार्क्स का इंग्लिश कंपोजिशन एंड प्रेसी होती है, जिसमें प्रेसी 10 मार्क्स की होती है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स की होती है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी 10 मार्क्स की होती है, सेंटेंस करेक्शन 5 मार्क्स की होती है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स जिसे पेयर ऑफ वर्ड्स भी बोलते हैं वो 5 मार्क्स की होती है, और ट्रांसलेशन होती है जिसमें आपको उर्दू में जो है वो ट्रांसलेशन दी हुई होती है और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना होता है. तो खैर जब मुझे जब मैंने सिलेबस देखा तो पहले तो मैं बहुत जो है वो डर गई कि शायद मैं इस चीज़ को नहीं क्लियर कर पाऊंगी. लेकिन टेक्नोलॉजी आजकल इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है. मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर हम लोग मुफीद तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो हमारे लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है. तो सबसे पहले जो मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि जैसे ही मुझे टेस्ट का सिलेबस मौसूल हुआ, खैर उससे पहले भी मैंने अप्लाई किया था, उससे पहले मैं तैयारी में लग गई थी इसकी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकूं. और मैं एक बहुत ख़ास टिप आप लोगों को ये देना चाहूँगी कि MCQ बेस्ड तैयारी मत किया करें. जब भी आप लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग जो है सब्जेक्टिवली उसकी तैयारी किया करें. नोट्स बनाएं, रजिस्टर लें, नोट्स बनाएं, किसी टॉपिक के से रिलेटेड आप जो अगर कोई पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब्जेक्टिवली उसको लें, उसकी एक एक चीज़ को लिखें. फिर जितनी लिखने से जो चीज़ याद होती है ना, वो कभी भी रटने से याद नहीं होती. मैं तो यही जो है वो तैयारी के लिए रूल इस्तेमाल करती हूँ. मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगी कि आप लोग भी इसी को इस्तेमाल करें. तो खैर जब मैंने इसकी वीडियो मतलब इसकी तैयारी के लिए, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी के लिए यूट्यूब से या गूगल से चीज़ें ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मौजूद नहीं थी. इसी वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि नेक्स्ट किसी को इस बारे में प्रॉब्लम ना हो. दूसरा FPSC का सिलेबस जो है वो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग था. वाइस प्रिंसिपल का जो सिलेबस मुझे मौसूला बहुत कंफ्यूजिंग था. उसमें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सा पोर्शन जो है वो MCQs बेस्ड होगा और कौन सा जो है वो सब्जेक्टिवली होंगे, उसका पेपर सब्जेक्टिव वाइज होगा. तो फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता मैंने तैयारी करनी शुरू की. इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैंने मतलब पैनिक
ज़्यादा नहीं हुई. मैंने इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे पहले मैंने इंग्लिश की तैयारी, एस्से की तैयारी के लिए ये किया कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी. उसमें से जो इंग्लिश के मोस्ट जो रिपीटेड टॉपिक्स थे उनको मैंने नोट किया, फिर मैंने उन पे एस्से लिखे. एस्से लिखने के बाद मैंने उनको पढ़ा. मतलब एक एस्से को तकरीबन मैं 2 दिन जो है वो देती थी और उसको याद करती थी. इस तरह मैंने तकरीबन 10 से 12 जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे एस्से लिखे और याद कर लिए. उसके अलावा इंग्लिश की तैयारी मेरी पहले से ही थी. कुछ पहले भी टेस्ट दे चुकी हूँ, तो उससे रिलेटेड जो कुछ पहले से जो है वो ग्रामर की तैयारी थी. बाकी प्रीसी वगैरह के बारे में देखी तो अल्लाह का शुक्र है कि कम टाइम में भी मेरी अच्छी तैयारी होगी. खैर जब 2 जनवरी को मेरा टेस्ट था 2 बजे, तो मैं टाइम से पहले ही पहुंच गई. तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में जो है वो जाना शुरू किया लोगों ने. तो सबसे पहले आंसर शीट दी उन्होंने हमें, जिसपे पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी. मैंने इंस्ट्रक्शन गौर से पढ़ी और तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है वो आंसर शीट उन्होंने दी. 6 टॉपिक्स थे इंग्लिश एस्से से रिलेटेड, जिसमें से 2 जो है वो लिटरेचर से थे. एक जो था वो सोशल मीडिया से रिलेटेड था, एक जो था करप्शन से रिलेटेड था, एक जो था वो शायद याद नहीं आ रहा टॉपिक का नाम. एग्जैक्टली मुझे टॉपिक्स याद नहीं है किन किन टॉपिक्स पे था, क्योंकि उस वक्त जो है वो एक बहुत ज़्यादा ज़हन पे बर्डन होता है कि कम टाइम होता है, उसमें आपको पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना होता है. तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया बाकी टॉपिक्स पे. मुझे जिस टॉपिक पे मैंने लिखा मुझे वो टॉपिक याद था, तो फिर मैं वो आपसे शेयर करती हूँ. क्योंकि मेरा जो है वो एजुकेशन से ताल्लुक है, तो उससे रिलेटेड मेरी तैयारी भी काफ़ी अच्छी थी. तो टॉपिक था इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इन एजुकेशनल डिपार्टमेंट. तो मेरी तैयारी उस पर काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने वही अटेम्प्ट किया. ऑलमोस्ट जो है वो मैंने 1500 तक जो है वो वर्ड्स का एक ऐसे लिखा. उसके बाद प्रीसी थी. प्रीसी में आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि प्रीसी जो है वो किस तरह लिखी जाती है. प्रीसी में आपको जो है वो 3% ऑफ जो है वो पैराग्राफ का लिखना होता है. मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसका 3% हमें लिखना होता है. अगर लाइक वर्ड जो प्रीसी जो पैराग्राफ जो है वो 120 वर्ड का है, तो आपने उसमें से ऑलमोस्ट जो 50 वर्ड्स लिखने होते हैं और उसको अपनी वर्डिंग में लिखना होता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना होता. तो क्या वो भी मेरी बहुत अच्छी होगी. लोगों ने एक हवा बना रखा है कि प्रीसी बहुत मुश्किल है. अगर आप अच्छे से तैयारी करें उसकी समझ के, तो आप उसके नोट्स बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है. जैसे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि तकरीबन सिर्फ 10 दिनों में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी कर ली. मुझे पूरा पेपर आता था. तो खैर मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने एस्से पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से मेरा लास्ट का थोड़ा सा पेपर तकरीबन जो है वो 10 मार्क्स का पेपर मेरा रह गया. तो आप लोगों से भी मैं यही आप लोगों को मशवरा दूंगी कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों तो आप सामने लगी जो घड़ी होती है उस पर ध्यान दें. एक मिनट जो है वो बहुत कीमती होता है. आप टाइम को डिवाइड कर लें पोर्शंस में, उसके लिहाज से अपना पेपर अटेम्प्ट करें ताकि पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकें आप. लेकिन खैर जो मैंने पेपर किया ऑलमोस्ट 85 मार्क्स का किया, तो उसमें से उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. मैं बाकी तमाम एस्पिरेंट्स को यही मशवरा दूंगी कि जब भी आप लोग तैयारी करें नोट्स बनाएं, डिटेल्स में टॉपिक्स की डिटेल्स चेक करें, लिखें, प्रैक्टिस करें, तब जाके आप लोगों की तैयारी ऐसी होगी कि आपको कोई भी आप टेस्ट, अगर सिर्फ यही नहीं, क्योंकि एफपीएससी में तो 18 से अबव जो जितने भी 18 से लेके इससे अबव जितने भी इवन 17 ग्रेड के लिए भी जो है इंग्लिश का पेपर होता है. तो अगर आप एक दफ़ा अच्छी तैयारी कर लेंगे ना, तो हर टेस्ट आप जो है वो क्लियर कर सकेंगे. उम्मीद है आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस से कुछ जो है वो फ़ायदा हासिल होगा. नेक्स्ट पेपर जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा.